कैसे हो। आज 1.3 बनाने जा रहे हैं और एक बात ध्यान रखना, ये बनाएंगे कम खेलेंगे ज़्यादा। तो हम यहाँ पे चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं, ठीक है। एक कोई लड़का आपके गांव में आया, ठीक है। अब वो बोल रहा है अपने आप को, मैं चोर नहीं हूँ, मैं शरीफ हूँ, और देखने में भी सीधा साधा सा लग रहा है। लेकिन एक चीज़, अब पुलिस को उस पर डाउट आ गया कि ये चोर लग रहा है हमको। अब वो देखने में लग रहा है सीधा साधा सा। अब करे तो करे क्या, अब पकड़े तो पकड़े कैसे। दिक्कत तो है, काहे कि वो देखने में शरीफ सा सीधा सा लग रहा है, एकदम भोला सा मासूम सा। तो पुलिस एक चाल चला, ये है पुलिस और ये है चोर, और ये एक चाल ये चला तो उसमें इसका सच्चाई आ गया सामने। ये चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो इस चीज़ पे सेम यही चीज़ हमको सवाल के साथ हो रहा है। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो रूट 5 को हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करना है, देखो हल करते हैं। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि क्यों रूट 5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पहले मान लेंगे इसको कि ये रूट 5 एक परिमेय संख्या है, मतलब कि मान लेंगे पहले ये शरीफ सा एकदम भोला वाला बच्चा है। तो रूट 5 एक माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या का क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या p बाई क्यू, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ इसमें है, रूट 5 बराबर p बाई क्यू, लेकिन p बाई क्यू यहाँ पे सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका HCF एक आवे, या फिर एक दूसरा जैसे स्वार्थी हो, मतलब कि हम अपने तरफ तुम अपने तरफ, मतलब दोनों कट HCF जैसे ही निकालेंगे उसका एक ही आना है। अब देख लो, उसको कहते हैं सहअभाज्य, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। p बाई क्यू का मान, जैसे p का मान 8 5, इसका HCF निकालते हैं। 5 से भगा लेते हैं 8 बार में, एक बार में 5 3, फिर 5, फिर एक बार में 2 3, फिर एक बार में 2, ये आ गया 2, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे 2 2। ये ऐसी संख्याएं जो होगी वह सहअभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। अब लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। स्क्वायर बराबर q बाय p बाई क्यू का स्क्वायर करते हैं। अब इसको तोड़ते हैं, 5 हो जाएगा इधर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आएगा 5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे p स्क्वायर अब इसको और तोड़ेंगे, क्यू को क्यू के स्क्वायर के जगह पे रख देते हैं और p स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर लिखते हैं। p स्क्वायर चूँकि लिखते हैं p स्क्वायर का गुणनखंड का
गुणनखंड 5 है तो P का भी गुणनखंड 5 ही होगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि यार कि हमको P का गुणनखंड हमको 5 आ रहा है, क्यू स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि P का मान यदि हम 5m रख देते हैं, P बराबर P का मान 5m रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P का मान 5m/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब करते हैं, √5 का स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। ये आएगा यहाँ पे 5 आएगा, 25m आएगा बटे का Q स्क्वायर आएगा। अब इसको इस तरफ करते हैं, यहाँ पे कट गया। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 5m। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, m को इस तरफ रहने आ देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 5 को इस तरफ लेना, m बराबर a स्क्वायर बटा 5 यानी Q स्क्वायर बटा 5। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि Q स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो Q का भी गुणनखंड 5 ही होगा। इसलिए B स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए B का एक गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है। ठीक है, P और Q एक गुणनखंड 5 का है। ठीक है, जो हमारी कल्पना 5 के विपरीत है, 5 के विपरीत है कि P और Q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं कल का क्लास एकदम बेहतरीन स्टोरी के साथ। कल एकदम बेहतरीन स्टोरी के साथ बेहतरीन क्लास करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।